नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आइए चलते हैं विश्व विख्यात श्रृंगेरपुर धाम, जो प्रयागराज जनपद से 38 किलोमीटर दूर भगवतीपुर चौराहे से 3 किलोमीटर पर दक्षिण दिशा की ओर प्रभु श्री राम की कर्मभूमि व निषाद राज की पावन धरती श्रृंगेरपुर धाम, जहां अक्टूबर 2025 में श्रृंगेरपुर धाम की पवित्र भूमि पर होगी, जो कि सुविख्यात सभी के हृदय पर राज्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा व्यास कथा वाचक परम पूज्य श्री राजन जी महाराज के मुखारविंद से कथा की अमृत वर्षा भक्तों को कराई जाएगी। इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री हनुमान जी महाराज एवं ग्राम प्राणुपुर कुंडा प्रतापगढ़ जनपद के निवासी श्री अजीत पांडे, पत्नी श्रीमती पुष्पा पांडे वहीं इस कथा के आयोजक हैं। चर्चित उद्योगपति कुंडा प्रतापगढ़ जनपद के निवासी आनंद पांडे इस कथा को भव्य रूप देने के लिए श्रृंगेरपुर धाम के अंतर्गत करीब 30 किलोमीटर तक के सभी घरों में अक्षत हल्दी व आमंत्रण पत्र देकर कथा में आने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। कथा की चर्चा अभी से ही दूर दूर तक सुनने को मिल रही। कथा आयोजक आनंद पांडे ने बताया कि इस कथा में सैकड़ों वीआईपी व वीवीआईपी प्रदेश के दिव्य संतों व बॉलीवुड फिल्म स्टार सहित लगभग 1 से 1.5 लाख भक्तों का आगमन भी होगा, जिसमें काशी विश्वनाथ, मणिकर्णिका घाट से महंत सतुआ बाबा जी महाराज, अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी राजू दास जी महाराज व अयोध्या तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय, चित्रकूट तुलसीपीठ धाम से परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, कांतानाथ स्वामी के मुख्य पुजारी कामतगिरी महाराज, मेहर माता शारदा देवी के मुख्य पुजारी नितिन महाराज, आनंद आश्रम कालाकांकर प्रयागराज बड़े हनुमान जी के मुख्य पुजारी बाल वीरगिरी महाराज आदि तथा राजनीतिक दलों से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, राजपूत घराने में प्रतापगढ़ के आन बान और शान राजा रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जी जौनपुर से चर्चित पूर्व सांसद धनंजय सिंह तथा विधायक गणों के साथ बॉलीवुड की दुनिया से जाने माने अभिनेता आशुतोष राणा, भीष्म पितामह को रूप देने वाले विख्यात अभिनेता मुकेश खन्ना आदि कई लोग उपस्थित रहे। आप अपना परिचय दीजिए। सादर जय सिया राम। ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आनंद पांडे है जी। यहाँ पे श्रृंगेरपुर धाम में एक चर्चा हो रही है कि कथा होनी है, कथा होनी है, कथा होनी। कौन सी कथा है और कौन से कथावाचक आ रहे हैं? भैया, कथा श्री राम कथा होने वाली जो 9 दिवसीय कथा होगी जी। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक परम पूज्य श्री राजन जी महाराज, जो आज के समय में, आज के दौर में दिल और दिमाग युवाओं से लेके वृद्ध तक सबके ऊपर है। आज अगर आप देखेंगे तो रामायण की रचना श्री वाल्मीकि जी ने किया था। उसके बाद वाल्मीकि जी को रामायण समझाने के लिए, क्योंकि ये जनमानस तक पहुंच नहीं सकती थी, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस किया, जो राम के चरित्र को मानस में भर देगा। उसके बाद दशक आता 80 और 90 का, जहाँ पे आपने श्री रामानंद सागर जी को सुना है, उन्होंने टीवी पे ला के दिखाया कि रामायण क्या चीज़ होता है। 80 से 90 का दशक चला। उसके बाद जो आज का राजन जी महाराज का दौर है, ये राम कथा को युवाओं में इतना भर दिया, दिलो दिमाग। आप कहीं भी जाइए, राजन जी महाराज के भजन कथा हर चीज़ आपको सुनने को मिलेगा, और उसको लगता है कि दिन भर रात भर सुनते रहें। ये कथा कब होनी है? ये कथा अगले वर्ष 11 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक श्रृंगेरपुर धाम या क्षेत्र में कहीं भी राजन जी महाराज आके, जो उनका पूरी टीम आती है, उनकी टीम आने के बाद निर्णय करते हैं कहाँ पे होगी, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है, 1 से 1.5 लाख के ऊपर। क्योंकि आज हम लोग क्षेत्र में 2-4 दिन से घूम रहे हैं। हर महीने मुंबई से आना होता है, क्षेत्र में राम कथा के प्रचार प्रसार करते हैं। उसमें जो उत्साह देखने को मिल रहा है, छोटे बच्चे से लेकर आप बड़े से बड़े बुजुर्ग तक जाइए तो इतना उत्साह है। इसी उत्साह को हमें एक उत्सव की तरह मनाना है, 9 दिन उत्सव के जैसे मनाना हुआ। और एक ऐसा प्रतिज्ञा या कोशिश कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में, जहाँ से उसके रेडियस 30 किलोमीटर के दायरे में, मैं खुद पुष्प, गंगाजल, निमंत्रण पत्र लेके सबको जाके हाथ जोड़ के घर घर जाके कि आप आइए, कथा का श्रवण करिए, अपने जीवन और धन्य परिवार को धन्य कीजिए। इस कथा में हेलीकॉप्टर जी, इस कथा में ऐसा प्रयोजन बना है। चीज़ें हो चुकी हैं कि कलश यात्रा के दिन
कथा स्थल से लेके गंगा मैया को पूरा पुष्प वर्षा किया जाएगा हेलीकॉप्टर के द्वारा, और जिसमें से बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुंबई से भी आएंगे। जितने साधु संत उत्तर प्रदेश के हैं उनको भी सबको इनवाइट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, सतुआ बाबा से भी बातचीत हो चुकी है, राम भद्राचार्य महाराज जी से बातचीत हो चुकी है। सब लोगों को निमंत्रण दे दिया गया, सबका आश्वासन मिला है कि ये कथा में हम लोग उपस्थित रहेंगे, आएंगे। और उसके साथ साथ ये प्रयोजन बन रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे विशाल कथा श्री सिंगवेरपुर धाम में कराया जाएगा। कैसे मन में जिज्ञासा है कि कथा कराने की? जिज्ञासा में आप ये बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि अभी उम्र भी नहीं हुई है, लेकिन मेरा मानना और ये है कि इसके लिए धर्म कार्य के लिए उम्र नहीं होती। जैसे हम लोग आज होता है कि युवा अवस्था में हैं, आप जितना कमाई करो वृद्धावस्था में जाके आपको कहीं ना कहीं सहयोग करेगा। सेम मुझे वही लगता है कि आप जो दिया है भगवान ने दिया है, आप उसमें से अगर 10वां हिस्सा आप ये समाज के लिए कल्याण के लिए इसमें लगा देंगे तो कोई बुरा नहीं है। और एक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म से लेके उनके राज्याभिषेक तक या समाधि तक आप देखेंगे तो हर चीज़ कहीं भगवान ने अपने आप को दिखाया ही नहीं, हम विष्णु के अवतार है। कहीं भी जब एक बार मुझे याद आता है श्री लक्ष्मण जी भगवान बोलते हैं महाराज से, राम जी महाराज से कि आप भगवान हैं सब बोलते हैं, तो उन्होंने बहुत हंस के बोला कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ। चलिए ठीक, आज सिंगवेरपुर आए, कैसा लगा और यहाँ के और कथा जो होनी है उसमें लोगों को क्या आमंत्रित करना चाहेंगे? सिंगवेरपुर आया, माँ गंगा जी का आरती हुआ। माँ गंगा जी इस समय आप देख ही रहे होंगे कि पूरे चरम सीमा पे हैं अपने, इतना अच्छा जल धारा बह रहा है चारों तरफ। और मैंने सारे लोगों से, साधु संतों से, जो कि यहाँ के पंडा हैं, सबसे मुलाकात हुई। सबको हाथ जोड़ के यही कहा कि आप सब लोग आगे आइए और कथा का जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं आप उतना प्रचार प्रसार कीजिए। हम सबको एक कथा में एकत्रित होकर, ये हमारी आनंद पांडे की कथा नहीं है, ये पूरे समाज, पूरे क्षेत्र की कथा है। ठीक, धन्यवाद। भगवान सिंगवेरपुर पहुंचे गंगा जी के तट पर। सिंगवेरपुर जानते हैं ना? कहिए, भारत के कौन से राज्य में सिंगवेरपुर है? हाँ, सही में? अच्छा, तब ठीक है। आपको बतावें, इसी नगर में राम जी की बहन रहती हैं, शांता मैया। ऋषि श्रृंगी इसी श्रृंगवेरपुर में रहते थे, और श्रृंगी ऋषि के कारण इसका नाम था श्रृंगवेरपुर। अगले साल, अगले वर्ष हम लोग 11 अक्टूबर से, अक्टूबर में कि नवंबर में? अक्टूबर में 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक सिंगवेरपुर में गंगा जी के किनारे राम कथा गाने वाले हैं। एकदम गंगा जी के किनारे सिंगवेरपुर में। अगले वर्ष 2025 में हमारे कौन बाबू नाम है? आनंद पांडे जी, बाबू बंबई में है, सिंगवेरपुर के है, रचना में लगे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें क्राइम 24 आवर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं